डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एडवर्ड्स क्लासेस के साथ में मैथमेटिक्स के लिए आया हूँ। मेरा नाम संदीप कुशवाहा। आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जिनको हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा तो है, लेकिन वो कहाँ से आई हैं और उनका आगे यूज कैसा है। जितना भी हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सब प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। देखते हैं, पहले पढ़ते हैं टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल क्या है बेटा? ऐसा फिगर जिसमें टू डायमेंशंस हो। डायमेंशन मतलब जिसमें टू चीज़ें वेरी गिवन हो हम लोगों को, जैसे कि लेंथ हो, ब्रेथ हो। इसमें थ्री डायमेंशन में लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। अगर हम लोगों को टू चीज़ें गिवन हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा टू डायमेंशनल, और थ्री हैं तो थ्री डायमेंशनल। सीधी सी बात बेटा स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये है आपकी लेंथ और ये है आपकी ब्रेथ। अगर इसको हम लोग हाइट दे दें थोड़ी सी, तो बेटा ये बन जाएगा आपका क्यूबॉइड। कैसे? ये है बेटा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को थोड़ी सी हमने हाइट दे दी, जैसे कि ये आपका रेक्टेंगल था, ये वाला शेप आपका नीचे है, ये लेंथ है, और बेटा ये आपकी है ब्रेथ। ठीक है, ये थोड़ी सी हमने इसको हाइट दे दी, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबॉइड। अब अगर हम लोग इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स चारों तरफ की नाप उसकी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। देखना स्टूडेंट्स, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि लेंथ बेटा ये है तो ये भी आपकी लेंथ ही होगी, और बेटा ब्रेथ अगर ये है तो आपकी ये भी ब्रेथ ही होगी। ठीक है, तो सीधी सी क्लियर बात हो गई, टू लेंथ है और टू आपकी ब्रेथ है। तो हम लोग देखें तो पेरीमीटर बेटा, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू हो गई एल और टू हो गई ब्रेथ। अगर टू हम लोग कॉमन ले लें तो बेटा जी आपको बन जाएगा टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, अब इसकी हम लोग बात करते हैं एरिया की। एरिया का मतलब अंदर वाला पार्ट है इसका जी। जैसे कि क्वेश्चन आ जाते हैं प्लोइंग के लिए, इसके अंदर प्लोइंग होनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है स्टूडेंट एल इंटू बी। ठीक है, अब हम लोग इसके एरिया की बात करेंगे। अब एरिया की समझना है स्टूडेंट्स, इसमें कितने पार्ट्स हैं। इसमें देखा जाए एक ये रेक्टेंगल बन रहा, एक पीछे इसके रेक्टेंगल है, एक इस साइड, एक इस, यानी कि इसके 6 फेज हैं, 6 फेस हैं। इसको 6 तरीके से रख सकते हैं। एक एग्जांपल दें आपको छोटा सा, माचिस देखी होगी आपने। माचिस एक उसकी लेंथ अलग होती, ब्रेथ अलग होती, हाइट अलग होती। वो एक एग्जांपल है आपका क्यूबॉइड का। अब हम लोगों को समझना है उसका, जैसे कि हमने कहा एक माचिस पर आप चारों तरफ से कागज लपेटना है आपको। ठीक है, तो कितना कागज आपका यूज होगा, या फिर कलर करना है तो कितना कलर यूज होगा आपका। तो सीधी सी बात बेटा जी, हमने क्या बताया आपका, ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया भी हमने सिखाया आपको, रेक्टेंगल एरिया एल इंटू बी। अब बेटा एल इंटू बी, एल जे है और इसकी ब्रेथ जे है, तो यानी कि इसका एरिया निकलेगा एल इंटू बी, एल बी। ठीक है, नीचे वाले पार्ट का अब समझ रहे हैं, नीचे वाला पार्ट जितना होगा उतना ही ऊपर वाला होगा। जैसे कि हम लोग बात करें, एक कमरा है हमारे घर पे, ठीक है, कीबोर्ड जैसा, जितना उसका फ्लोर होगा नीचे एल इंटू बी, उतना ही उसकी छत होगी। उसी तरीके से नीचे वाला फ्लोर जितना एल इंटू बी है, सेम बेटा उतना ही एल इंटू बी जी होगा आपका, क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमने बताया क्या, एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी नीचे वाला फ्लोर का एरिया और ऊपर वाली आपका रूफ का एरिया। ठीक है, अब हमने बताया बेटा जी है एच और जी है ब्रेथ, तो इस वाली पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, और ये भी आपका बी इंटू एच। ठीक, क्लियर। अब एक डायमेंशन बची आपकी, इस साइड का हो गया, ऊपर नीचे का हो गया। अब ये आगे वाला बचा। अब आगे वाले के लिए समझना, ये वाला रेक्टेंगल बचा है अभी आपका, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हाइट h है और ये है l, तो ये हो जाएगा h इंटू एल, और आगे वाला देखा जाए तो h इंटू एल। यानी कि समझना, एक कमरा है, सामने वाला अगर l इंटू बी है तो पीछे वाला l इंटू बी होगा, इस साइड वाला b इंटू एच है तो इस साइड b इंटू एच होगा, h इंटू एल। यानी कि हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें 2 बार एल बी आएगा, 2 बार एल बी आएगा, 2 बार बी एच आएगा और 2 बार एच एल आएगा। तो ये इससे निकलेगा क्या, इससे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि बेटा ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है। टोटल पूरे कमरे का टोटल
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला 2LB 2BH 2HL, बिल्कुल छोटी सी बात, 2 कॉमन लिया, LB BH HL, ये आपका बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तैयार हो गया। अब इसके आगे छोटी सी बात और, अगर किसी के घर पे या आपके घर पे एक कमरा क्यूबॉइड जैसा है, ठीक है, अब उसमें हमें पेंटिंग करवानी है, पेंट करवाना है या फिर, तो ये बताओ अपने फ्लोर पर और छत पर फ्लोर नहीं करना आपको, तो कितना एरिया वेस्ट होगा, यानी कितना कलर लगेगा, सिंपल सी बात है। नीचे नहीं करना तो BH इसका 2BH हो गए, ठीक है, सीधी सी बात है। या फिर यहां से समझ लें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखवाया हमने, 2L+B लिखवाया, 2L+B, बस उसमें हाइट बढ़ेगी, दीवारों की हाइट बढ़ जाएगी, सिर्फ H का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का बेटा ये फार्मूला रहा क्या, 2 ब्रैकेट के अंदर L+B × H, ठीक है बेटा, ऐसे समझ लो। या फिर ये L ये B, 2L+B और ये H का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। ये तो हम लोगों ने समझ लिया, अगर किसी कमरे में, किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में जो रेक्टेंगल की शेप का हो, उसको हाइट दे दी गई हो, उसमें पेंटिंग वगैरह करना हो, तब उसके लिए एरिया हो गया। अब बिल्कुल छोटी सी बात समझना बेटा, अगर इस डब्बे में हमें पानी भरना है या हवा भरनी है या किसी चीज को भरना है, ठीक है, तो उसकी वो डिपेंड करता है बेटा किस पर, कैपेसिटी पर, कैपेसिटी। यानी कि अगर हम लोग इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, जैसे बोलते हैं एक दुकान पर गए हम, ठीक है, हमने बोला एक 2 लीटर का डब्बा दे दो मैं, तो उसकी वो बॉटल है वो 2 लीटर, वो उसकी कैपेसिटी है ना, पहले से उसका वेट तो करके रखा नहीं जाता, सिर्फ उसकी कैपेसिटी है। देखा होगा एक छोटी सी बॉटल है पेप्सी की, ठीक है, उसमें 1 लीटर की है, वो खत्म भी हो जाए तो भी हम लोग बोलते हैं 1 लीटर वाली है बॉटल, क्यों, उसकी कैपेसिटी है बेटा कि उसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है, ठीक है। अब कैपेसिटी को हम लोग बोलेंगे इस वाली लैंग्वेज में मैथ की अपनी, वॉल्यूम, ठीक, क्लियर। अब देखते हैं बेटा ये वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन करते रहना, अब वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम एक फार्मूला ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बेटा एक बार बस हमारे ये पढ़ाने का तरीका समझ लो आप कि किस तरीके से हमने फार्मूले बताए हैं, क्वेश्चन यूं चुटकियों में खत्म होंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेटा क्या होगा, L × B × H, तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन आपका वॉल्यूम होता है। अब कहो सर इसमें वॉल्यूम नहीं निकलेगा, नहीं, इसमें तीनों डायमेंशन ही नहीं है, तो बेटा ये आपका एरिया पर ही यहीं पर छोड़ दिया जाएगा, एरिया ही होगा इसका। एक फार्मूला और बेटा, अगर जैसे सपोज दैट हमने बोल दिया एक आपका ऐसा क्यूबॉइड जैसा एक रूम है, ठीक है, रूम ही को हम लोग लेकर चल रहे हैं, एक रूम है, अब उस रूम में एक सबसे बड़ी से बड़ी स्टिक रखनी है, तो कैसे रखेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे जितनी बड़ी लेंथ होगी रूम की उसमें हम स्टिक रख देंगे, तो बेटा नहीं, रूम जो है उसमें एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, फ्लोर वाले कॉर्नर तक अगर हम स्टिक रखेंगे तो वो सबसे बड़ी स्टिक होगी। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो उसको बोलते हैं बेटा डायगोनल। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा, डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बेटा क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल सा तरीका, तीनों जो डायमेंशन हैं उनके स्क्वायर का रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। बेटा इसमें भी आपका क्या होगा, डायगोनल होगी, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल रूट के अंदर L² प्लस B²। इसमें H² क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल